हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्ट करंट। इन दोनों में ही कंपैरिजन हम देखेंगे, इनको अच्छे से इलैबोरेट करेंगे सो दैट वी कैन कंपेयर बोथ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो फर्स्ट स्लाइड से हम स्टार्ट करते हैं। सो ऑल्टरनेटिंग करंट इज एन इलेक्ट्रिक करंट दैट पीरियोडिकली रिवर्सेस डायरेक्शन। तो ऑल्टरनेटिंग करंट, जैसे कि नेम ही हमें सजेस्ट कर रहा है, जिसमें कि पीरियोडिकली उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, आपका रिवर्स हो रहा है। इन एन एसी सर्किट, जब हम एसी सर्किट की बात करते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रेगुलरली चेंजेस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायरेक्शन है वो हमें रेगुलरली चेंज करते हुए दिखता है, टिपिकली ऑसिलेटिंग बैक एंड फोर्थ। जैसे हम बोलते हैं ना कि ऑसिलेट कर रहा है बैक एंड फोर्थ, तो वो हमें दिखता है ऑल्टरनेटिंग करंट में। एट अ सर्टेन फ्रिक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे, एट अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी बैक एंड फोर्थ जब हमारा ऑसिलेशन होता है तो हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन comes under alternating current, comes under alternating current। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑल्टरनेटिंग करंट एसी में किस तरह से मूवमेंट्स हो रहे हैं। नाउ द वोल्टेज इन एन एसी सर्किट ऑल्सो ऑल्टरनेट्स इन अ सिमिलर मैनर। तो एसी सर्किट में जो उसका वोल्टेज होगा वो भी सिमिलर मैनर में बैक एंड फोर्थ ही ऑसिलेट करेगा। तो ये हमने देख लिया ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे देखो वेव फॉर्म बना रखी है, तो ये इस तरह से साइकिल रिपीट हो रही है ना, तो इसलिए हमने पीरियोडिकली रिवर्सेस द डायरेक्शन, पहले इस डायरेक्शन में गया देन ही इस डायरेक्शन में, देन ही इस डायरेक्शन में, देन, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट इसे कहा गया है। देन हम आगे चलते हैं हमारे डायरेक्ट करंट पे। तो डायरेक्ट करंट में क्या बोला गया है, डायरेक्ट करंट डीसी इज इन इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोज कंसिस्टेंटली इन वन डायरेक्शन। तो इसमें क्या होगा, ये डायरेक्शन का चेंज ना होके बस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फ्लो होगा, unlike the alternating current. So where the flow of electric charge periodically reverses the direction, DC maintains a constant polarity। DC के पास हमेशा ये पर्टिकुलर पोलैरिटी रहेगी। अगर नेगेटिव पोलैरिटी है तो वो नेगेटिव रहेगी, अगर पॉजिटिव पोलैरिटी है तो वो पॉजिटिव रहेगी, तो वो कोई डायरेक्शन का रिवर्स नहीं होगा। द वोल्टेज इन अ डीसी सर्किट रिमेन्स स्टडी। वोल्टेज जो होगा वो भी सेम रहेगा, क्रिएटिंग अ यूनिट डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो डीसी में क्या देखा गया हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनि डायरेक्शनल फ्लो हमें देखा गया है किसमें, डीसी में, राइट। हम आगे चलते हैं। सो हमें इसका जनरेशन देखना है कि भाई अगर हमें एसी को जनरेट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट करंट को जनरेट करने के क्या तरीके हैं। सो ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है, जनरेटर ऑलवेज जनरेट एसी। तो जब भी हम जनरेटर की बात करेंगे तो जनरेटर से हमें क्या जनरेट होगा, हमें एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट ही हमेशा जनरेट होगा, राइट। बट एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर जनरेट्स ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे एसी जनरेटर ने हमें एसी को जनरेट करके दे दिया, बट हमें डायरेक्ट करंट अगर जनरेट करना है, डायरेक्ट करंट जब हम जनरेट करेंगे, सो जनरेटर जनरेट्स ऑल्टरनेटिंग करंट एंड देन कन्वर्टेड इनटू डीसी करंट, डायरेक्ट करंट विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। तो क्या हुआ, यहाँ से डायरेक्टली हमें एसी मिल गया, ठीक है, जनरेटर से हमने एसी को जनरेट कर लिया, बट अब हमें जनरेटर से डीसी को जनरेट करना है। तो इसने एक और डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया जिसे हमने बोला है कम्यूटेटर। यहाँ पे इसने एक डिवाइस इंट्रोड्यूस किया जिसे हमने कहा है कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर की हेल्प से जनरेटर क्या करेगा, हमें डीसी जनरेट करके देगा, राइट। तो यही जनरेटर ने क्या किया, हमें डायरेक्ट करंट जनरेट करके दिया। तो ये दोनों प्रोसेस से हमने एसी भी जनरेट किया है और डीसी भी जनरेट किया है, डायरेक्ट करंट। अब टाइप्स ऑफ लोड क्या होता है, एसी सर्किट में, किसी भी एसी सर्किट की बात करो उसमें जो लोड यूज़ होंगे, एक होगा रेसिस्टिव लोड, एक होगा हमारा कैपेसिटिव लोड, थर्ड लोड हमने बोला है इंडक्टिव लोड। तो इसके बारे में देखते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ लोड। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड आती है वो आती है वेरियस टाइप्स ऑफ लोड। तो फर्स्ट हमारा आता है रेसिस्टिव लोड।
सो करंट एंड वोल्टेज इज ऑलवेज ऑन द सेम फेज। जब भी हम रेसिस्टिव लोड की बात करेंगे उसमें हमारा जो करंट होगा और वोल्टेज होगा वो एक ही फेज में होगा, सेम फेज में होगा। दोनों के बीच में जो एंगल डिफरेंस होगा वो 0 डिग्री होगा बिटवीन दैम। वोल्टेज और करंट का डिफरेंस जहाँ पे 0 डिग्री हो वहाँ पे वोल्टेज करंट को सेम फेज में लिया जाएगा, और जिस लोड का हम इसमें नेमिंग करेंगे वो होगा रेसिस्टिव लोड, राइट। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड लोड पे। सेकंड लोड क्या कहता है, हमारा कैपेसिटिव लोड होता है। सो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। यहाँ पे क्या होता है, जो करंट होता है वो वोल्टेज को लीड करता है कितने से, 90 डिग्री से, राइट। सो और जब हम बात करते हैं अपने थर्ड लोड की, दैट इज द इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड में करंट लैग करता है और वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है 90 डिग्री से, राइट। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि कैपेसिटिव लोड की अगर आपने बात करी है तो यहाँ पे करंट लीड करेगा, और अगर आप इंडक्टिव लोड की बात कर रहे हो तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा, राइट। और कितने डिग्रीज पे लीड और लैग होगी, ये वोल्टेज से होगी कंपैरिजन डायरेक्टली 90 डिग्री पे। और जब हमने रेसिस्टिव लोड की बात करी तो कोई लैग और लीड का कोई केस नहीं है, दोनों ही सेम फेज में रहेंगे 0 डिग्री पे, राइट। तो ये 3 तरह के लोड्स आ गए। अब हम बात करते हैं आगे फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी पे हम क्या देख सकते हैं, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट इन अ सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स, कितने वेव्स एक सेकेंड में पास हो रहे हैं उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। जितने नंबर ऑफ वेव्स पर्टिकुलरली एक सेकेंड, 1 सेकेंड का टाइम दिया गया पास हुए, उतनी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, उसे हम बोलते हैं हर्ट्ज, राइट। HERTZ, हर्ट्ज, जिसे हम शॉर्ट में HZ भी लिख सकते हैं। सो वेयर 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वेव पर सेकेंड। तो जब हम 1 हर्ट्ज को डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगा, 1 वेव पर सेकेंड। एक सेकेंड में एक वेव जब आपकी ट्रांसफर होगी तो उसे हम बोलेंगे 1 हर्ट्ज। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट फेज पे कि फेज क्या होता है। नाउ फेज डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द टू वेव्स। दो वेव्स के बीच की पोजीशन में, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 वेव्स बना रखी है तो इन दोनों वेव्स की एक पर्टिकुलर टाइम की पोजीशन, जैसे इस टाइम पे हमें मेज़र करना है, इस टाइम पे मेज़र करना है, तो इस टाइम पे दोनों ही वेव की पोजीशन क्या है, उनके डिफरेंस को हमने बोला है फेज, राइट, ऑफ द टू वेव्स प्रोपोगेटिंग इन द, जो कि सेम डायरेक्शन में वेव्स जा रही है, जैसे ये भी इसी डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है इन अ पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे। सो दे डोंट राइज और फॉल टुगेदर, वो एक साथ राइज या फॉल नहीं कर रही है बट एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पे जा रही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इनमें जो पोजीशन का डिफरेंस है वो क्या है, तो उसे हम बोलेंगे फेज। तो फ्रिक्वेंसी और फेज दोनों ही यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिए। अब हम आगे चलते हैं अपनी पावर फैक्टर्स को समझते हैं कि पावर फैक्टर्स क्या होते हैं। सो पावर फैक्टर इज अ मेजर ऑफ हाउ इफेक्टिवली इनकमिंग पावर इज यूज्ड इन योर इलेक्ट्रिक सिस्टम। जो कि पावर आपकी इलेक्ट्रिक सिस्टम में आ रही है वो कितनी इफेक्टिवली यूज़ हो रही है, उसे हमने बोला है पावर फैक्टर। सो एनर्जी एफिशिएंसी हम इससे डिफाइन कर सकते हैं। एंड इसे आप रेशो भी बोल सकते हैं रियल या वर्किंग पावर का, किसके साथ, अपरेंट और टोटल पावर। लाइक जो टोटल पावर है उसके साथ कितना रेशो है रियल पावर जो कि एक्चुअल में यूज़ हो रही है, कितना परसेंटेज रियल पावर का यूज़ हो रहा है, जो टोटल पावर आ रही है इनकमिंग है उससे रियल पावर जो कि यूज़ हो रही है वो कितने परसेंटेज में है, तो वो किलोवाट में हम मेज़र करेंगे एंड ये रेशियो हमारा कहलाएगा पावर फैक्टर। So, kilowatt is the power that actually power the equipment and performs useful productive work. जो actual में productive work, useful work create कर रहा है वो हमारा है real power, और total power जो incoming power है, so it is also called the actual power, active power। हम real power बोल लें, हम इसे actual power बोल लें, हम active power बोल लें, तो ये क्या होंगे, ये सब एक्चुअल में एक ही चीज़ है कि जो पावर रियल में कंज्यूम होकर हमें एक्चुअल प्रोडक्टिव वर्क दे रही है उन्हें तो हमने नेमिंग कर दी एक्चुअल पावर, एक्टिव पावर या रियल पावर की, और टोटल पावर या अपरेंट पावर हमने बोल दिया कि जो एक्चुअल में इनकमिंग पावर है। तो कितना परसेंटेज यूज़ आया वो रेशियो हमारा क्या कहलाएगा, आपका पावर फैक्टर।
तो जैसे इसने बोला है कि यहाँ पे ये एक बियर का कप है, तो ये वेस्टेज इसने बता दिया कि तो वेस्टेज है पावर, और ये एक्चुअल पावर जो यूज़ आया है, और जब दोनों का आप सम कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल पावर, राइट। तो ये आ जाएगा आपका टोटल पावर। तो इस तरह से इसने डायग्राम में भी बता दिया है। नाउ हम लास्ट समरी पे बात करते हैं। तो समरी क्या बोल रही है कि AC एंड DC रिप्रेजेंट टू फंडामेंटल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोनों ही क्या है, बेसिक या फंडामेंटल फॉर्म्स है इलेक्ट्रिक करंट की, और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंक्ट हैं, एप्लीकेशन डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग एप्लीकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वाइल AC इज डोमिनेंट इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे AC का जो मेजर रोल है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में है, और DC क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ आती है। तो इस तरह से हमने AC और DC दोनों का कंपैरिजन देखा, हमने फ्रिक्वेंसी और फेज डिफरेंस के बारे में पढ़ा, हमने पावर फैक्टर को भी इसके रिगार्डिंग स्टडी किया। तो ये हमारी आज की स्लाइड थी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। तो आज का हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना स्लाइड।